हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करके बता रहा हूँ। आइए सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद, जो हमारा बहुपद दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया गया बहुपद बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। इस बहुपद को एक बार फिर से ज्यों के त्यों लिख दिए हम, x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें प्रथम संख्या का गुणा, यानी प्रथम संख्या हमारी क्या है x², इसका गुणा हमें 8 में, यानी x² का प्रथम संख्या के गुणांक का गुणा लास्ट वाली संख्या में करना है, जो कि हमारी 8 है। तो यहाँ इसका गुणांक नहीं है तो 1 मानते हैं। जहाँ x होता है तो उसके आगे 1 हमेशा छिपा होता है, यानी तो इसका x² का गुणांक 1 है, तो इसके गुणांक का गुणा 1 8 में कर देंगे हम, तो 8 एकम 8 आ जाएगा। अब हमारा बचा ये बीच का पद। तो बीच के पद को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जिनको हम जोड़ने या घटाने पर हमारे -2 आने चाहिए और गुणा करने पर -8 आने चाहिए। तो ऋण 4 का गुणा हम 2 में कर देंगे, तो 4 दूनी 8, और ऋण 4 से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा ऋण 2 बच जाएगा। ऋण 2 जब बच जाएगा तो आगे हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, और इनमें हम x लगाते जाएंगे, x हम लिखते जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम ये हमारे क्या पद हैं, 4 पद हैं। चारों पद को दो पदों से हम कॉमन लेंगे, यानी एक पद ये x² माइनस 4x, इसमें पहले कॉमन लेंगे। तो देखेंगे कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाता है उसी को हम कॉमन लेते हैं, यानी x², x इसमें भी है और x पहले पद में भी है, और 4x यानी दूसरे पद में भी है x। तो हमने x कॉमन ले लिया। जब एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ x² था तो अंदर हमारा x बचा। इसी प्रकार से इससे भी x बाहर आ गया तो यहाँ पे -4 बचा। अब यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगाए। इसके बाद देखेंगे हम इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों पदों में 2 हमने कॉमन लिया। 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ हमारा 2x था तो 2 बाहर आ गया तो अंदर x बचा, और 2 का भाग -8 में दिया तो -4 बार गया, तो हमने लिख दिया -4। अब हमारा हो जाएगा x -4। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं वो संख्याएं हमारी समान होनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, जो कि हमारी समान हैं। अगर समान नहीं होगी तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। तो यहाँ पे तो हमारी ब्रैकेट के अंदर जो 2 पद हैं वो दोनों पद समान हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ये इस प्रकार का हम चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो हमारा हो गया x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। अब 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ गया। या अब ये हम x + 2 को उस साइड ले जाएंगे तो इसका भी चिन्ह पलट जाएगा। ये जो प्लस का था बराबर किस साइड आया, माइनस का हो गया, तो x बराबर -2। अब यहाँ हम लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 4
और ऋण 2 हैं। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे जांच। अब हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो जांच, सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा शून्यांकों का योगफल होता है शून्यांक को आपस में जोड़ना। योगफल का मतलब होता है जो हमारे दो शून्यांक हैं उनको आपस में जोड़ना। तो पहला शून्यांक हमारा था 4, तो हम लिख दिए 4। जोड़ने का मतलब होता है प्लस का निशान। तो यहाँ पे 4 प्लस फिर दूसरा शून्यांक -2 बराबर, इसको ज्यों के त्यों माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे 4 प्लस का गुणा अंदर होगा माइनस, तो हो गया हमारा 4 - 2 बराबर, फिर इसको ज्यों के त्यों लिख दिए हम एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ 4 में से 2 गया तो हमारा 2 बचे। 4 में से 2 को घटा दिए, यानी ये प्लस के 4 हैं, ये माइनस के 4 हैं। तो धन की संख्या बड़ी है, यानी प्लस की संख्या अधिक है और माइनस की संख्या कम है। तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो प्लस के 2 बचे बराबर, इसको फिर ज्यों के त्यों लिख दिए हम एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमारा जो माइनस था, ये वाला माइनस इस तरफ हम ला देंगे तो ये माइनस के 2 हो गए बराबर, यहाँ से माइनस हट गया तो यहाँ हमारा बचा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। यहाँ हमारा बचा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 2 आ रहा है, और सॉरी एक्स का गुणांक हमारा आ रहा है 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है 1। जो यहाँ एक्स का गुणांक है तो यहाँ पे एक्स के गुणांक के स्थान पे -2 है, और नीचे जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है यहाँ पे हमारा 1 लिखा है। तो हमें अपने सवाल को देखना है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो -2 है या नहीं। अगर -2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स का गुणांक 1 है तो हमारी शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बहुपद हमारा कहाँ था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1। तो 1 आया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ नीचे है तो देखो 1 आया है, ये लिखा है 1। इसके बाद में हमें एक्स का गुणांक देखना है। ऊपर हमारा एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक देखो बहुपद में -2 है, तो यहाँ पर भी हमारा एक्स का गुणांक -2 आया। इस तरीके से शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच तो हो गई। अब हमको आगे शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लोग केवल एक बार ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 बार लिख गए, तो आप लोगों को केवल 1 बार ही लिखना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमारा शून्यांकों का गुणनफल का मतलब होता है जो हमारे शून्यांक दिए गए हैं उनको आपस में गुणा। तो पहला शून्यांक था 4 गुणा दूसरा शून्यांक था -2, तो लिख दिए हम 4 गुणा -2 बराबर, इसको ज्यों के त्यों लिख दिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमने 4 का गुणा -2 में किया, ऋण 8 आया बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ज्यों के त्यों लिखते चल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा हो गया -8, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखेंगे अचर पद जो है वो हमारा -8 है। अब हम यहाँ से देखेंगे अपने बहुपद को कि बहुपद में जो अचर पद है वो -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो देखेंगे अचर पद हमारा ये है -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक
एक पहले भी हम शून्यांकों के योगफल में देख चुके हैं। तो अचर पद का गुणांक हमारा -8 है, यानी अचर पद हमारा -8 है और x² का गुणांक 1 है। तो इस तरीके से हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच की जांच भी हो गई। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करनी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और मैं ये भी आशा करूँगा कि आप लोगों को आगे के जो इस प्रश्नावली के सवाल हैं वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आस्क्ड क्वेश्चन में जा कर के आप हमसे अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।